Hello dear student, I hope you all are doing well. So in today's class we will talk about acids, bases and salts. उसका हम नेक्स्ट जो है पार्ट लेके आ रहे हैं जिसमें हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस की बात करेंगे और स्ट्रॉन्ग एसिड्स, वीक एसिड्स कैसे होते हैं, क्या होते हैं, ये भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम एसिड्स को देखते हैं। जो एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज उसमें सबसे पहले रिएक्शन आते हैं विद मेटल्स, ठीक है, कि जो एसिड्स है मेटल्स के साथ कैसे रिएक्ट करती हैं। अब मेटल आप कौन से लोगे, देखिए यहाँ पे मेरे पास बना है सारा एक्टिविटी सीरीज बनी हुई है। तो इसमें देखिए सोडियम और पोटेशियम को तो मैं नहीं ले रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी ये काफी वायलेंट रिएक्शन दिखाते हैं, काफी एक्सोथर्मिक होते हैं। कैल्शियम डायरेक्टली मैं नहीं लूंगी, वो मेटल कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट में हो जाएगा, ठीक है। हम यहाँ से शुरू करेंगे मैग्नीशियम, ठीक है। अब मैग्नीशियम की रिएक्शन है विद एसिड। एसिड ले लो आप HCl, ठीक है। HCl से रिएक्ट करोगे तो बन जाएगा MgCl2। क्यों बनेगा भाई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। मैग्नीशियम जो है हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है तो मैग्नीशियम जो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा और मैग्नीशियम क्लोराइड बना देगा और हाइड्रोजन बेचारा अकेला रह जाएगा, ठीक है। सिमिलरली आप जिंक ले लो। जिंक की आप चाहे किसी और एसिड के साथ रिएक्शन करवा दो, जैसे कि H2SO4, ठीक है। अब इसके साथ रिएक्शन करवाई तो जिंक सल्फेट बन गया और साथ में क्या आ गया, हाइड्रोजन। अब जिंक ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया और हाइड्रोजन की जगह पे खुद आके बैठ गया है, सो इट हैज फॉर्म्ड जिंक सल्फेट। इसी तरह से आप आयरन ले लो, एल्यूमिनियम ले लो, कोई भी ले लो। जैसे आयरन आ गया, आयरन की आपने रिएक्शन करवाई HCl के साथ, ठीक है। HCl के साथ रिएक्शन करवाओगे तो FeCl3 बनेगा, क्लियर। और साथ में आपके पास आ जाएगा H2। अब आयरन ने भी हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके जो है आयरन क्लोराइड बना लिया। अब इसको आप बैलेंस कर दोगे, बैलेंसिंग में आप इसके आगे 6 लिख दो, यहाँ पे आ जाएगा 3 और हाँ FeCl3 2 रह गया, यहाँ पे 2 ले लो और यहाँ पे भी 2 ले लो, ठीक है। तो इससे बैलेंस हो गई है, क्लियर। अब देखिए इन तीनों में फर्क क्या आ रहा है। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है इनमें से, मैग्नीशियम है। जो यहाँ पर दे रखी है उन सब में सबसे ज्यादा रिएक्टिव हमारे पास मैग्नीशियम है, ठीक है। तो ये थोड़ा वायलेंटली रिएक्ट करेगी, विगरसली रिएक्ट करेगी, एक्सोथर्मिक होगी हाईली। फिर हमने लिया है जिंक, ठीक है। जिंक अब देखिए मैग्नीशियम से नीचे आ गया। अब ये मैग्नीशियम से नीचे आ गया है तो ये लेस वायलेंट रिएक्शन दिखाएगा, थोड़ा स्मूथली होगी रिएक्शन, विगरस नहीं होगी, आराम से होगी, ठीक है। हो सकता है थोड़ा सा टाइम ले। फिर हमने लिया है आयरन। आयरन आप ले रहे हो तो देखो जो रिएक्शन है थोड़ी स्लो होगी, धीरे धीरे एसिड अपना असर दिखाएगा। एसिड अपना असर दिखाएगा मींस आयरन जो धीरे धीरे एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा और खुद के उसकी जगह लेगा और आयरन क्लोराइड बनेगा, यानी कि ये सारे प्रोसेस जो काफी स्लो हो रही है। अब बात आ रही है हाइड्रोजन के नीचे वाले, यानी कि मैं गोल्ड लूं, गोल्ड के अंदर मैंने HCl डाल दिया, क्या कोई रिएक्शन हो रही है। कॉपर लिया, कॉपर के अंदर HCl डाल दिया, कोई रिएक्शन हो रही है, नो, नो रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि वो सारे हाइड्रोजन से नीचे हैं। तो ये जो एसिड बेसिस है इसमें भी रिएक्टिविटी सीरीज को आपने फॉलो करना है, ठीक है। तो अब इनके बेसिस पे मैं एक अगर जनरल इक्वेशन बनाना चाहूँ तो वो जनरल इक्वेशन क्या होगी, वो ये होगी कि कोई भी मेटल है, कोई भी मेटल है उसके अगर मैं एसिड के साथ रिएक्शन कराऊं, यानी कि हम एसिड्स को ही देख रहे हैं, एसिड्स के अंदर मेटल डालो या मेटल को एसिड के अंदर डालो, एक ही बात है। जब रिएक्शन करवाओगे आपके पास आएगा मेटेलिक सॉल्ट, मेटेलिक सॉल्ट आएगा प्लस हाइड्रोजन गैस जो है वो विब्रेट करके, इन सब में जो हाइड्रोजन गैस जो है विब्रेट कर रही है, क्लियर। तो ये हमारे पास जो है इसकी जनरल इक्वेशन आ गई है कि मेटेलिक एसिड हमने लिया है, मेटल लिया है सॉरी, उसके अंदर एसिड डाल दिया, ये एसिड के अंदर मेटल डाल दिया, तो जब दोनों रिएक्ट करेंगे हमारे पास आएगा मेटेलिक सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। अब नेक्स्ट करते हैं रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। बड़ा आसान है। अच्छा मेटल कार्बोनेट क्या होता है, कोई भी मेटल ले लो, मान लो सोडियम है, ठीक है, सोडियम के साथ कार्बोनेट ले लो। अब CO3 है, जो CO3 है कार्बोनेट होता है, पॉलीएटॉमिक आयन है, क्लास 9 में पढ़ा है हमने। जो पॉलीएटॉमिक आयन होता है उसके ऊपर स्पेसिफिकली कोई ना कोई चार्ज होता है, इसके ऊपर 2 नेगेटिव होता है, ठीक है। कार्बोनेट आयन के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। सल्फेट का ले लो क्या आयन, उसके ऊपर भी 2 नेगेटिव चार्ज होता है।
और आप नाइट्रेट का ले लो, उसके ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज होता है। तो सभी जो पॉलीएटॉमिक आयन होते हैं वो इसलिए आयन है क्योंकि इनके अंदर एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है थोड़ा बहुत, ठीक है। इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स ले रखे हैं, ये किसी को देने हैं, दे रखे हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो इस तरह से पॉलीएटॉमिक आयन, तो मेरे पास CO3 है, ऊपर 2 नेगेटिव है, तो पैर में मेरे पास 2 आ गया। इधर 9th क्लास में पढ़ा है कैसे केमिकल फॉर्मूला बनाते हैं, ठीक है। तो Na2CO3 आ गया, उसके अंदर ये मेटल कार्बोनेट, इसके अंदर मैं डाल दिया HCl, कोई भी एसिड डाल दो, मैंने HCl डाल दिया, ठीक है। अब आप देखिए सोडियम ने HCl के साथ रिएक्शन करनी है, ठीक है। सोडियम जो है हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा, सोडियम टॉप पे पड़ा है, हाइड्रोजन ये रहा, मतलब टॉप में सेकंड टॉप पे पड़ा है और हाइड्रोजन ये रहा। सोडियम बढ़िया तरीके से इसको क्या डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। अब आप कहोगे यहाँ नहीं किया, डायरेक्टली अगर सोडियम डालोगे एसिड के अंदर तो बड़ी ही विगरस और वायलेंट रिएक्शन होगी, ठीक है, तो एक्सप्लोजिव भी हो सकती है। तो हम क्या किसी सॉल्ट की फॉर्म में लेते हैं, सोडियम और पोटेशियम को, कैल्शियम को भी सॉल्ट की फॉर्म में लेते हैं ताकि विगरस रिएक्शन ज्यादा ना आए और हमें कोई इंजरी या डैमेज ना हो, ठीक है। तो सॉल्ट की फॉर्म में लिया हमने, सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम तीनों ही ऐसे लेंगे हम, ठीक है। तो Na2CO3 के अंदर मैंने HCl डाल दिया, तो H तो गया, यहाँ पे आ गया NaCl, ठीक है। एक बार बैलेंस बाद में करेंगे, पहले देखो इसने इसको हटा दिया, ठीक है, NaCl आ गया, प्लस पीछे क्या बचा, इसको साइड पे लिखो, एक तो बचा CO3, एक बचा है हमारे पास H, ठीक है। अब यहाँ पे हमें पता है अगर बैलेंस करना है यहाँ पे 2 लग जाएगा, यहाँ पे 2 लग जाएगा, क्लियर। तो मान लो 2 हाइड्रोजन बचे हैं, 1 कार्बन बचा है, 3 ऑक्सीजन बचे हैं। अगर तो आप हायर क्लासेस में होते तो आप ये कह देते भाई H2CO3 बना दो, वीक एसिड बना दो, पर नहीं कर सकते हम, ठीक है, क्योंकि ये वाला जो एसिड होता है इतना अनस्टेबल होता है, थोड़े टाइम बाद अपने आप H2O और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है अपने आप, ठीक है। तो यहाँ पर भी यही होगा, जो CO3 है, C के पास 3 ऑक्सीजन पड़े हैं, ये लो, ये मैं रैंडम बना रही हूँ, ऐसे डायग्राम नहीं होती इसकी, ठीक है। तो एक ऑक्सीजन टूट के क्या हाइड्रोजन के पास चला गया, तो बन गया भाई वाटर, पीछे बचे CO2, ये CO2 इधर आ गई। समझ में आई बात क्या कह रही हूं मैं? बात मैं ये कह रही हूँ कि मेरे पास जो है CO3 और H2 दो रह गए थे, ये H2CO3 रहने दो, ठीक है। CO3 और H2 रह गया था, इन्होंने आपस में क्या ऑक्सीजन का थोड़ा बहुत लेन देन कर लिया, H2 इधर आ गया, CO2 इधर आ गया, ठीक है। ये याद करने का बढ़िया तरीका है, क्लियर। अब आगे करते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ले ली, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है, तो NaHCO3 आ गया, ठीक है। इसके अंदर भी आप HCl डाल दो, आप H2SO4 भी डाल सकते हो, ठीक है। चलो ये वाली H2SO4 से करके दिखा देती हूँ। H2SO4, देखो काम तो वही है कि इसने सोडियम ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करना है, वो डिस्प्लेस करेगा, Na आ गया, यहाँ पे SO4 है, SO4 के ऊपर कितना चार्ज था, 2 था, तो Na2SO4 बन गया। सोडियम के पास 1 पॉजिटिव होता है, इसके पास 2 नेगेटिव होता है, ठीक है, तो 2 नीचे आएगा, Na2SO4 बन गया, पीछे क्या बनेगा भाई, H2O बन जाएगा और CO2 बनेगा, ठीक है। ये तो कॉमन सी बात होगी। अब इसी जो रिएक्शन के बेस पे ना आपकी एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी दे रखी है, वो एक्टिविटी में क्या है कि यही मेटल कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट है, उसके अंदर हम एसिड डालते जा रहे हैं कॉन्टिन्यूसली, हमारे पास सॉल्ट बन रहा है, वाटर बन रहा है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है ना। हमारे पास मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को ना बाइकार्बोनेट भी कह देते हैं, बाइकार्बोनेट, ठीक है, ये कॉमन नेम है, काइंड ऑफ अदर नेम है, ठीक है। मेटल बाइकार्बोनेट है, मेटल बाइकार्बोनेट है, इसके अंदर हमने एसिड डाल दिया। जब आप एसिड डालोगे तो आपके पास रिएक्शन में, जब रिएक्शन होगी तो हमारे पास प्रोडक्ट्स में क्या आएगा, सॉल्ट आएगा, वाटर आएगा और कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा। तो उस एक्टिविटी में यू कैन सी द पिक्चर, उस एक्टिविटी में जो प्रोसेस करके दिखा रहे हैं, तो एक साथ में एक ट्यूब है जिसको हम बोलते हैं डिलीवरी ट्यूब, वो डिलीवरी ट्यूब जो है आगे किसी टेस्ट ट्यूब में जा रही है, उस टेस्ट ट्यूब में क्या पड़ा है, लाइम वाटर, ठीक है। लाइम वाटर टर्न्स मिल्की व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू इट। लाइम वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, CaOH ट्वाइस। इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को कॉन्टिन्यूसली पास करवाया जा रहा है, यानी कि जितनी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है इसमें, वो सारे के सारे क्या डिलीवरी ट्यूब के थ्रू लाइम वाटर में पास करवा दी जा रही है,
और हमारे पास क्या बन रहा है, टर्न्स मिल्की। मिल्की क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर क्या है हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट बनना शुरू हो गया है, ठीक है, और वो जो H2 है वो रिलीज हो रहा है। क्लियर। तो ये हमारे पास मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ हो गया, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ हो गया। अब बेसिस की तरफ आते हैं, थोड़ा बहुत बेसिस का भी पढ़ लेते हैं। बेसिस में रिएक्शन हुई है विद मेटल्स, मेटल्स के साथ रिएक्शन होगी। तो मेरे पास बेस है बेटा NaOH, इसके अंदर मैंने मेटल डाल दी जिंक। चलो जी, ये हाइड्रोजन के ऊपर वाली ले लेते हैं। अब जिंक है, सोडियम है, कौन किसको डिस्प्लेस करे भाई, ये तो बड़ा मुश्किल वाला काम है, इसमें थोड़ी डिस्प्लेसमेंट तो ऐसे होती ही नहीं है, ठीक है। तो क्या बनेगा, Na2ZnO2। अब यहाँ पे Na के पैर में 2 क्यों है, क्योंकि इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं सोडियम जिंकेट, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, सोडियम जिंकेट। और साथ में जो गैस है मेरे पास, हाइड्रोजन गैस जो है रिलीज हो रही है, जो हाइड्रोजन बच की वो बाहर रिलीज हो जाएगी। इसको आप बैलेंस कर देना, मेरे ख्याल से बस यहाँ पे 2 लगा दो, बैलेंस हो जाएगा, बस 2 लगा के बैलेंस हो जाएगा। सिमिलरली NaOH में अगर आप एल्यूमिनियम डाल दो तो क्या होगा, NaAlO2, ठीक है। ये क्या बन गया, सोडियम एल्यूमिनेट, ठीक है। ये कंबाइन हो जाएंगे, बस इसमें से जो हाइड्रोजन है वो एलिमिनेट हो जाएगा, बाकी सारे जो है कंबाइन होके इस तरह से एक सॉल्ट जैसे फॉर्मेशन कर लेते हैं। प्रॉपरली ये सॉल्ट भी नहीं होता, बस एक कंपाउंड बना लेते हैं, ठीक है। अगर एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनेट है, जिंक है तो जिंकेट है। क्लियर। अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, थोड़ा सा माइक में इशू हो गया था, जिसकी वजह से वीडियो तो बन पाई, बट मेरा कोई भी साउंड नहीं आया। तो मैं सारा ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी थी, बट मैं इसमें दोबारा एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। आपने तो सुना नहीं, ऑब्वियस सी बात है, तो ये लिखा ही हुआ है, इसी से आप पढ़ना है, ठीक है। तो अभी हमने कहा था कि रिएक्शन जो होती है विद मेटल ऑक्साइड एसिड की कैसे होगी, तो उसके लिए आपको याद रखना है कि मेटल के साथ कैसे रिएक्शन थी। अभी पढ़ा आपने कि एसिड के अंदर अगर आप मेटल डालोगे तो सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। कैसे पता चला हाइड्रोजन गैस ही है, जैसे ही आपने जो बर्निंग कैंडल है उसके पास रखा इसको, तो कैंडल जो है कॉन्टिन्यूसली जलती रही, क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस है वो कंबस्टिबल होती है, वो जलती रही और उसमें से जो है पॉप साउंड आपको सुनने को मिला, ठीक है। तो वो हाइड्रोजन है, इसमें जो है हाइड्रोजन गैस नहीं होगी। क्यों, क्योंकि जब रिएक्शन करें विद मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड में आ गया कैल्शियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड ले लो आप, कॉपर भी मेटल है, ठीक है। इसके अंदर आपने HCl डाल दिया, क्लियर। तो क्या बनेगा, CuCl2 बन गया। कॉपर ने हाइड्रोजन ने यहाँ पर जो है कॉपर को डिस्प्लेस किया, ठीक है। तो हाइड्रोजन ने डिस्प्लेस किया तो वाटर तो आ ही गया। कॉपर क्लोरीन के पास जाएगा, कॉपर क्लोराइड बना, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअल में ऑक्सीजन पड़ा है, इसलिए वाटर बन रहा है। यहाँ पर भी ऑक्सीजन है, ये कैल्शियम ऑक्साइड है, तो वाटर बन रहा है। जो ये वाला केस है, इसमें कोई ऑक्सीजन नहीं है, अकेला सिंगल मेटल है, ठीक है। सिंगल मेटल है तो हाइड्रोजन गैस आ रही है। अगर मेटल के साथ कोई ऑक्साइड आ गया है तो वाटर आ रहा है। वाटर जो वेपर की फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, जब भी मेटल ऑक्साइड जो है उसके अंदर एसिड डाला जाएगा तो हमारे पास जो है सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा, ठीक है। काइंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, होता कुछ नहीं, बस जहां भी आपको मेटल ऑक्साइड और एसिड देखे वाटर बना दो, बाकी बचेगा सॉल्ट ही बनेगा, ठीक है। फिर आता है रिएक्शन विद मेटल्स, ये तो हो गया था बेसिस का, ये रह गया नॉन मेटल ऑक्साइड। यहाँ पे हमने मेटल ऑक्साइड का किया, एसिड का। जो एसिड है वो मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करेंगे, जो बेसिस है वो नॉन मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास क्या है, एक बेस है, ठीक है। स्लेट लाइन, लाइम वाटर, ये दोनों बेसिक नेचर के होते हैं। इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड डाली तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और साथ में जो है वाटर रिलीज हो रहा है, ठीक है। अभी कैल्शियम कार्बोनेट भी हमारे पास एक तरह का सॉल्ट होता है, इसका क्या नाम है, लाइमस्टोन। तो यहाँ पे मैंने कहीं पे लिखा था, ये रहा, कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है, ये रहा कैल्शियम कार्बोनेट है, इसके बहुत सारे नेम है, एगशेल, लाइमस्टोन, मार्बल, चॉक। ये सारी चीजें जहां भी आपको देखने को मिले, समझ लो कैल्शियम कार्बोनेट की ही बात हो रही है। किस किस के बारे में कह दिया, चॉक, मार्बल, लाइमस्टोन और एगशेल, ठीक है। दैट मींस किसकी बात हो रही है, कैल्शियम कार्बोनेट की ही बात हो रही है, ठीक है।
तो ये चीज होगी। तो मैंने बताया था कि कैल्शियम कार्बोनेट है, ये इसे में आएगा, मेटल कार्बोनेट में आएगा, क्योंकि कैल्शियम ऑब्वियस सी बात है एक मेटल है, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर अगर आप HCl डालोगे तो आपको कैल्शियम क्लोराइड मिलेगा। एक कैल्शियम क्लोराइड यहाँ पे भी मिला है आपको, ठीक है। साथ में मिलेगा वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। अब दोनों में फर्क देखो, ये कैल्शियम ऑक्साइड से कैल्शियम क्लोराइड बनता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम क्लोराइड बनता है, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड था तो साथ में वाटर जरूर बना, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनी। कैल्शियम कार्बोनेट था तो वाटर तो बनेगा ही बनेगा, एसिड डाल रहे हो अंदर, वाटर तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट्स में ये थोड़ा सा फर्क आ रहा है। कैल्शियम ऑक्साइड में HCl डाला तो कैल्शियम क्लोराइड और वाटर बना, कैल्शियम कार्बोनेट में HCl डाला तो कैल्शियम क्लोराइड, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों बनेंगे, ठीक है। ये चीज होगी। नॉन मेटल ऑक्साइड में क्या करोगे, ये आपने फर्स्ट चैप्टर में की है, व्हाइट वॉशिंग वाला क्वेश्चन आता है ब्लूप्रिंट का, ठीक है। व्हाइट वॉशिंग के लिए क्या यूज करते हैं भाई, स्लेट लाइम, स्लेट लाइम लगा देंगे दीवार पे, ठीक है। व्हाइट वॉशिंग कर दी, सूखने को रख देंगे। सूखने को रखने मीन आसपास के कार्बन डाइऑक्साइड ही है, कार्बन डाइऑक्साइड है वो उसको लाइमस्टोन में कन्वर्ट कर देगा, वो सूख गया, कैल्शियम कार्बोनेट बन गया और वाटर जो वेपर फॉर्म में बाहर रिलीज हो रहा है। फर्स्ट चैप्टर में भी आया, सेकंड में भी आया, थर्ड में भी आएगा ये, सॉरी थर्ड में भी आएगा ये, ठीक है। मेटल नॉन मेटल में भी आएगा, ठीक है। तो अब इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं कि जो एसिड्स और बेसिस है जो वो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है कि जो एसिड्स बेसिस हैं दे आल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। क्यों करते हैं, अब देखिए मेरे पास कोई एसिड है, मान लीजिए HCl है, ठीक है। ये जो है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। बेशक ये कोवलेंट कंपाउंड है, फोर्थ चैप्टर में पढ़ोगे, लेकिन अभी इसको H पॉजिटिव Cl नेगेटिव ही लेके चलो। आयनिक नहीं है, कोवलेंट है, लेकिन एक बार इसको लेके चलो ऐसे, ठीक है। इसके अंदर डाला वाटर, अब जो वाटर है HO इस तरह से बॉन्ड बनाता है, बेल शेप स्ट्रक्चर होती है इसकी, ठीक है। वाटर का मॉलिक्यूल देखने में ऐसे होता है, H2O यानी HOH हो गया। ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज होता है, इसके ऊपर भी 1 पॉजिटिव है, इसके ऊपर भी 1 पॉजिटिव है, तो 1 + 1 2 पॉजिटिव हो गया, 2 नेगेटिव हो गया, बैलेंस हो रहा है, ठीक है। इसलिए पानी के ऊपर कोई चार्ज नहीं है यहाँ पे, क्लियर। यहाँ पे एक प्लस था एक माइनस था, बैलेंस होगा, क्लियर। अब जो H पॉजिटिव है या ये जो है कंपाउंड जो है वाटर का, इसको मैं नेगेटिव और साथ में एक छोटा पॉजिटिव एक छोटा पॉजिटिव ले सकती हूँ। छोटा साइज क्यों लिया भाई, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बड़ा होता है, ऑक्सीजन का एटम बड़ा होगा, उसका एटॉमिक नंबर क्या है 8 है, ठीक है। और जो हाइड्रोजन उसका तो एटॉमिक नंबर ही 1 है, तो मॉलिक्यूल्स छोटे हैं, प्रोटॉन्स कम है तो इलेक्ट्रॉन्स कम है। इसमें ऑक्सीजन में प्रोटॉन ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो वो नया शेल भी उसके ऊपर आ गया, K शेल आ गया, फिर L शेल भी आ गया, तो ऑब्वियस सी बात है ये बड़ा हो गया, ठीक है। तो जब HCl के अंदर वाटर को डाला गया, वैसे उल्टा बता रही हूँ, वाटर के अंदर HCl डाला गया तो क्या हुआ, तो हमारे पास ये हो रहा है बेटा कि जो HCl है ये H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव इसमें बिखर जाएगा, इसमें ये ब्रेक हो गया, ठीक है। अभी पॉजिटिवली चार्ज H इसके ऊपर वाटर के जो नेगेटिव वाला पार्ट है वो अटैक करेगा, नेगेटिव वाले पार्ट नहीं, यानी कि ऑक्सीजन ने अटैक किया, साथ में पॉजिटिव वाला पड़ा है, इधर से भी नेगेटिव ने अटैक किया, साथ में पॉजिटिव वाला पड़ा है, छोटे छोटे मिक्की माउस बन रहे हैं, ठीक है। नेगेटिव वाला पड़ा है, साथ में छोटे छोटे पॉजिटिव वाले पड़े हैं, तो इस तरह से अटैक हो रहा है इसके ऊपर, ठीक है। ये ऐसे जाएगा, ठीक है। तो ये नेगेटिव वाला है, साथ में पॉजिटिव वालों ने अटैक करी, यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल्स इस तरह से उसको घेर लेंगे। H पॉजिटिव को वाटर के मॉलिक्यूल्स ने घेर लिया, ये रहा सारा कुछ लिखा हुआ, तो हाइड्रोनियम आयन बन रहा है, H3O पॉजिटिव बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। पीछे बचा Cl नेगेटिव, ये नहीं कि Cl नेगेटिव को किसी ने छुआ तक नहीं है, Cl नेगेटिव के ऊपर H पॉजिटिव ने अटैक किया, ये रहा पॉजिटिव, ये रहा पॉजिटिव और ये रहा नेगेटिव। नेगेटिव तो दूर भागेगा ना। Like charges repel each other and unlike charges attract each other, ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी, यहाँ पे लिख देती हूँ, काफी मेसी हो गया बोर्ड, बट ट्राई टू कोऑपरेट विद मी, ठीक है। लाइक चार्जेस जो है वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे एक दूसरे को, और अनलाइक चार्जेस क्या करेंगे,
अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, लाइक चार्जेस ने रिपेल किया है तो देखो पॉजिटिव पॉजिटिव से दूर भाग रहे हैं। अनलाइक चार्जेस ने अट्रैक्ट किया तो देखो नेगेटिव पॉजिटिव के पास आ रहे हैं। अनलाइक मीन्स जो एक दूसरे के ऑपोजिट है, जो सिमिलर नहीं है। ठीक है, तो देखिए पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव के पास आए हैं कि नहीं है। फिर से यहाँ पे पॉजिटिव आगे दो और नेगेटिव वाला दूर भाग रहा है, पॉजिटिव आगे दो नेगेटिव वाला दूर भाग रहा है। ठीक है, इस तरह से हमारे पास जो है ये डिसोसिएशन होती है। डिसोसिएशन का मतलब होता है टूटना, बिखरना, ब्रेक डाउन होना। एसोसिएशन का मतलब होता है उनका जुड़ जाना। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन भी बन रहा है इसी के बेसिस पे कि जब भी एसिड वगैरह डालते हैं, इसको थोड़ा सा इरेज करके नया बना के लिखते हैं। ये तो आपका हो गया रिएक्शन विद मेटल्स। यहाँ पे लिखते हैं कि जब भी हम डाइल्यूट करते हैं एसिड को, व्हाइल डाइल्यूटिंग एन एसिड, वाटर इज नॉट एडेड टू एसिड, पानी को एसिड के अंदर नहीं डालना, बट एसिड इज एडेड टू वाटर, पानी को सॉरी एसिड को वाटर के अंदर डालना है। ठीक है, इसके बेस्ट एग्जांपल है डोसे वाले भैया के पास गए डोसा खाने, कभी उनको डोसा बनाते देखे, पूरा गर्म तवा होगा। ठीक है, उसके ऊपर पानी छिड़केंगे, वो वाली जो साउंड आती है, हिस वाली जो साउंड आती है, देख क्यों आती है, पानी ठंडा है, तवा गर्म है, तो वाली साउंड आ रही है, दैट मीन्स वो एक्सोथर्मिक हो रहा है। ठीक है, अगर ढेर सारा पानी हो तो हो सकता है वो स्प्लैश भी कर जाएगा। तेल डालोगे, इतने गर्म तवे पे तेल डालोगे तो तेल जो हल्का हल्का स्प्लैश करेगा, वो जो ऑयल है स्प्लैश करके आपके ऊपर भी गिरेगा। बात समझ में, यानी कभी किचन में घुसे हो तो पता लगेगा। तो ट्राई करके देखना, घर पे एक पैन ले लेना, उसको अल्टीमेट लेवल पे हीट करो, जितना मतलब 5 मिनट उसको गैस पे रख दो और उसके ऊपर डालो 1 चम्मच तेल। कैसे वो तेल फुदक फुदक के आपके ऊपर आएगा, आपके ऊपर गिरेगा, वही चीज इसमें हो रही है। ठीक है, अब जो एसिड है अपने आप में भाई एक्सोथर्मिक है, बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक है। तो मेरे पास यहाँ पर एसिड डाल दिया, ये एसिड है, इसके अंदर मैं वाटर डालूंगी। नहीं करना ऐसे, बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि ऐसा करोगे जो वाटर है उसको इस फॉर्म में या इस फॉर्म में डिसोसिएट होने में टाइम लगेगा। ठीक है, वाटर को इस फॉर्म में और इस फॉर्म में डिसोसिएट होने में बहुत टाइम लग जाएगा, जिस कारण जो एसिड है उसको जगह बनाने की कोशिश करे। मान लो जी यहाँ पे जगह बनाने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ से वो बाहर की तरफ स्प्लैश हो जाएगा। बाहर की तरफ स्प्लैश होगा तो क्या होगा, हम ही आसपास, आप होगे, मैं होगी, तो वो स्प्लैश होके हमारे ऊपर गिरेगा तो हमें इंजरी होगी। डायरेक्ट एसिड बॉडी के ऊपर गिर रहा है। ठीक है, तो बर्निंग सेंसेशन होगी, करोसिव नेचर इसका, डेंजरस भी हो सकता है ये। ठीक है, अगर आइस वगैरह में गया तो बहुत डेंजरस है। तो इसलिए इसका सही तरीका क्या है, हमने लिया वाटर। ठीक है, वाटर के अंदर थोड़ा थोड़ा करके एसिड डालोगे, ये देखिए थोड़ा सा डाल दिया और उसको क्या है कंटिन्यूअसली हमने जो है ग्लास रोड के साथ स्टिर कर दिया। ठीक है, ऐसे गोल गोल घुमाते रहना है, जैसे मम्मी सब्जी बनाते हैं गोल गोल घुमाते हैं ना, वैसे गोल गोल घुमाते रहना, जोर जोर से ऐसे नहीं करना, आराम से धीरे धीरे स्टर करना। ठीक है, धीरे धीरे स्टर करोगे, थोड़ा थोड़ा करके एसिड डालोगे तो वो जो है डाइल्यूट हो जाएगा। जब हम इस बीकर को टच करोगे साइड से तो आपको जो है हल्का सा गर्म महसूस होगा। एक्सोथर्मिक ये भी है, एक्सोथर्मिक ये भी है। एक्सोथर्मिक पता है ना, जिसमें हीट रिलीज होती है। ठीक है, हीट रिलीज हो रही है, एक्सोथर्मिक ये भी है, लेकिन ये इतनी ज्यादा एक्सोथर्मिक है कि तो वायलेंट या विगरस रिएक्शन हो जाती है, ये इतनी वायलेंट नहीं होती। ठीक है, तो सीधा ही आके एसिड फेंक दिया इसके अंदर, फिर तो वायलेंट ही है भाई, डिसोसिएशन का टाइम ही नहीं दे रहे हो। इसलिए कह रही है धीरे धीरे डालना है, धीरे धीरे डालोगे तो इस तरह से डिसोसिएशन होगी और आपका जो है एसिड जो इजीली डाइल्यूट हो जाएगा। क्लियर? इसी तरह से आता है कि एसिड्स और बेसेस जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। हाँ जी बिल्कुल करते हैं। क्यों करते हैं? वाटर के अंदर डाला है, डिसोसिएट हुआ, पानी के साथ ही मिलके H3O पॉजिटिव बन रहा है। ठीक है, H पॉजिटिव के साथ वाटर आके मिला तो H3O पॉजिटिव हो गया, Cl नेगेटिव आ गया। अब ये जो है H2O पॉजिटिव उसको हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं, ये क्लोराइड आयन होता है। ठीक है, ये जो है चार्जेस की तरह एक्ट करेंगे। अगर कहीं पे पानी होगा जिसके अंदर एसिड डाला हुआ है, उसके अंदर आप सर्किट डालोगे। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में जैसे पढ़ते हैं, वायर्स वगैरह डाल दी, सर्किट कंप्लीट कर दिया, वायर्स को जोड़ दिया,
बैटरी को कनेक्ट कर दिया, बोल बोल के थकी मैं, बैटरी को कनेक्ट कर दिया तो बल्ब ग्लो होगा उसमें से, ठीक है। बल्ब लगा दो या फैन लगा दो, छोटा सा फैन लगा दो, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है। सिमिलरली जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, कोई भी बेस है उसके अंदर वाटर डाल दो तो ये जो बेसिस भी है ये भी डिसोसिएट होती है, बेसिस भी कॉन्सेंट्रेटेड और जो हमारे पास डाइल्यूट फॉर्म में दोनों में आती है, ठीक है। तो जो बेस है वो भी डाइल्यूट होंगे जब तो उसमें वाटर की क्वांटिटी होगी, वाटर की क्वांटिटी होगी तो ये भी जो है आपस में डिसोसिएट होके हाइड्रोक्साइड आयंस बनाएंगे, यानी कि बेस का OH नेगेटिव बाहर चला जाएगा, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो है ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। इसी में क्वेश्चन आता है कि एसिड रेन जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है तो डिस्टिल्ड वाटर नहीं करता, क्यों? भाई डिस्टिल्ड वाटर जिसमें कोई भी चार्ज नहीं है, कोई भी आयन नहीं है, ठीक है। आप अंडरग्राउंड वाटर ले लो, नदी का पानी ले लो, जमीन से निकाला हुआ नलके का पानी ले लो, ठीक है, टैप वाटर ले लो, वो सारे के सारे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे क्योंकि उनको एक तो साफ करने के लिए विच क्लोरीन डाला है, डिसइंफेक्टेंट डाला है, वो भी आयनाइज होगा। सेकेंडली उसके अंदर अदर सॉल्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि अंडरग्राउंड वाटर उसमें अदर सॉल्ट्स होते हैं। अदर सॉल्ट्स इन द सेंस उसके अंदर कैल्शियम के आयंस, मैग्नीशियम के आयंस बहुत ज्यादा हाई मात्रा में होंगे, ठीक है, हाई कॉन्सेंट्रेशन में होंगे, जिस कारण जो है चार्जेस आ गए, इलेक्ट्रोलाइट्स आ गए तो इलेक्ट्रिसिटी जो है इजीली कंडक्ट होगी। एसिड रेन है, एसिड रेन दैट मींस जो हमने धुआं प्रोड्यूस किया है, स्मोक प्रोड्यूस किया है फैक्ट्री से, व्हीकल से, ठीक है, या पानी के अंदर केमिकल्स डाले हैं, वो भी जो केमिकल्स है थोड़ा बहुत पानी के अंदर मिलके इवेपोरेट होंगे, इवेपोरेट होके क्लाउड्स बनाएंगे, क्लाउड्स में हर तरह के एसिड घुल रहा है, जो सारा पोल्यूशन हो रहा है वो सारा का सारा हवा में जाके क्या कर रहा है, वो सारे के सारे कार्बोनेट, सल्फेट्स, सल्फाइड्स, वो सभी वहां पे जाके क्या बना रही हैं, एसिड बना रही हैं पानी के साथ मिलके। वो एसिड जो जमीन पे गिर रहा है तो उसकी वजह से जो है मिट्टी की जो अल्कलिनिटी खत्म हो रही है, एसिडिटी बढ़ रही है, मिट्टी ज्यादा एसिडिक हो रही है। मिट्टी अगर एसिडिक होगी तो ज्यादा एसिडिक होगी तो भाई उसमें खेती बाड़ी करनी मुश्किल हो जाएगी, उसमें प्लांट्स का ग्रोथ होना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। ये सारी जो फैक्टर्स है इसके अंदर आ जाएंगे कि इसीलिए एसिड रेन जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है क्योंकि उसके अंदर चार्जेस होते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपको ये भी है, ये रहा कि जो मिट्टी है उसके अंदर हम जो है चौक डाल सकते हैं, स्लेक्ट लाइम डाल सकते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड डाल सकते हैं, ठीक है, क्विक लाइम, स्लेक्ट लाइम, स्लेक्ट लाइम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, यहीं पे था ये रहा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेक्ट लाइम होता है, ये लाइमस्टोन होता है, ये चौक होता है कैल्शियम कार्बोनेट, क्विक लाइम होता है कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। मिट्टी के अंदर जो है फार्मर्स इसको डालते हैं क्योंकि उनको पता होता है, पीएच वो चेक कर लेते हैं मिट्टी का, एसिडिक है, ये क्या है, अल्कलीन है, बेसिक नेचर के, ठीक है। मिट्टी के अंदर अगर आप बेस डालोगे तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगी। इसी से नई रिएक्शन आ गई, इसी से हमारे पास आता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अरे वाह, याद आ गया, ये रह गया आपका, यहीं पे करते हैं। नेक्स्ट आता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, जब भी कोई एसिड है उसके अंदर आप बेस डालोगे तो आपके पास क्या आएगा, सॉल्ट प्लस वाटर, यानी कि जो बेस है वो इस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा। इसलिए फार्मर्स जो है चॉक को, क्विक लाइम को, स्लेक्ट लाइम को डालते हैं एसिडिफाइड या एसिडिक मिट्टी के अंदर, ठीक है। तो मेरे पास HCl है, HCl के अंदर मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया, बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसको डाल दिया, सॉल्ट आएगा NaCl प्लस वाटर, ये इसका OH पड़ा है, ये H पड़ा है, ये बन गया HOH, HOH क्या आ गया, वाटर, और सोडियम और क्लोरीन मिलके क्या बना रहे हैं, सोडियम क्लोराइड बना रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपकी एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी हो गई है। अब एक टॉपिक रह गया आपके पास पीएच वाला, पीएच के साथ ही आपके पास टॉपिक रह गया सॉल्ट्स का। ये सारा जो है हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।